जब कोई साथ नहीं देता तब हनुमान जी कैसे बनते हैं सबसे बड़े सहारा। जब जीवन की राहें वीरान हो जाएं, जब अपनों की भीड़ में भी कोई साथ न खड़ा मिले, जब हर तरफ सिर्फ निराशा, अपमान और अकेलापन ही दिखे, तब मनुष्य की आत्मा किसी एक ऐसी शक्ति को पुकारती है जो अदृश्य होकर भी उसके सबसे करीब हो, जो कुछ कहे बिना भी सब सुन ले, जो आर्त स्वर को अपनी उपस्थिति से ढक दे। और यही वह क्षण होता है जब हनुमान नाम जीवन में उतरता है, क्योंकि हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, वे संकटों में आशा, अंधेरे में दीपक और अकेलेपन में सबसे बड़ा सहारा है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हजारों लाखों भक्तों की अनुभूत सच्चाई है, जो हमने अनुभवों में, कथाओं में और जीवन की ठोकरों में पाई है। जैसे बिहार के एक छोटे गांव के रहने वाले प्रवीण कुमार की कहानी, जो शुरुआत में सबका दुलारा था, लेकिन जब बार बार नौकरी के प्रयास असफल होते गए, जब रिश्तेदार ताने मारने लगे कि तू किसी लायक नहीं, तब प्रवीण टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी और उसने अपने कष्टों को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते हुए हर सुबह जय श्री राम का लेखन आरंभ कर दिया, 108 बार प्रतिदिन। और उसी लेखन की शक्ति ने उसके मन में ऐसी चेतना भर दी कि कुछ ही महीनों में न केवल उसे नौकरी मिली, बल्कि उसने वह पद पाया जिसकी कल्पना तक लोगों ने नहीं की थी। वह कहता है, मैंने सिर्फ अपने आंसू हनुमान जी को दिए थे और बदले में उन्होंने मुझे आत्मबल, अवसर और समर्पण दिया। और इसी तरह की अनुभव कथा है रजनी देवी की, जिनके इकलौते बेटे को कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ और AUM हनुमते नमः का मौन जप किया, मंगलवार को व्रत रखा और हनुमान बाहुक का पारायण आरंभ किया। और ठीक 11 मंगलवार बाद रिपोर्ट्स में कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। डॉक्टर हैरान, परिवार आश्चर्यचकित, लेकिन रजनी देवी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कोई दवा नहीं, यह तो बजरंग बली की दया थी। ऐसी ही एक कथा दिल्ली की पूजा बंसल की है, जिनका पति उन्हें छोड़कर चला गया था और वह मानसिक तनाव में आत्महत्या की सोचने लगी थी। लेकिन तभी एक रात स्वप्न में उन्होंने देखा कि हनुमान जी मंदिर में उन्हें हनुमान चालीसा पकड़ाते हैं और कहते हैं, बेटी तू अकेली नहीं है। उसी क्षण उन्होंने जीवन का रुख बदल दिया और चालीसा का पाठ अपनी दिनचर्या बना लिया। आज पूजा न केवल एक सफल आध्यात्मिक काउंसलर है, बल्कि अन्य निराश महिलाओं के जीवन में प्रकाश भर रही हैं। ये घटनाएं केवल प्रेरणात्मक नहीं, ये प्रमाण हैं उस अदृश्य हाथ के, जो हमें उस समय थामता है जब पूरा संसार छोड़ देता है। और वह हाथ है हनुमान जी का, जो कभी चालीसा में, कभी राम नाम के लेखन में, कभी किसी मंदिर की घंटी में, कभी स्वप्न में, तो कभी हमारे भीतर उठती शक्ति की तरंग में प्रकट होते हैं। और ऐसी ही चमत्कारिक उपस्थिति का अनुभव किया मुंबई के शुभम राय ने, जब उसकी कंपनी डूब रही थी। कर्ज में डूबा शुभम हताश हो गया था, लेकिन किसी मित्र ने उसे सुंदरकांड का 21 दिन का पाठ करने की सलाह दी। शुभम ने हर रात पूरे भाव से पाठ किया और 19वें दिन एक विदेशी क्लाइंट से उसे करोड़ों का प्रोजेक्ट मिला। आज शुभम कहता है, बिजनेस तो साधन है, लेकिन संकट में जब कोई नहीं था, तब सिर्फ हनुमान जी ने मेरी नाव पार लगाई। और यही बात हम पाते हैं उत्तर भारत के हजारों गांवों में, जहां अब भी बुजुर्ग शाम को दीप जलाकर चालीसा गाते हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव है हनुमान जी किसी को निराश नहीं करते, चाहे वो कितना भी टूटा हो। और इसका उदाहरण है जम्मू की सीमा सिंह। उनके पति सीमा सुरक्षा बल में शहीद हो गए, परिवार टूट चुका था, लेकिन सीमा ने प्रतिदिन सुंदरकांड, चालीसा और राम नाम लेखन को अपना संबल बनाया। और धीरे धीरे उन्हें ऐसा आत्मबल मिला कि वे एक स्कूल चलाने लगी, जो शहीदों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता है। वे कहती हैं, मैंने केवल अपने दुख बजरंग बली को दिए थे और बदले में उन्होंने मुझे दूसरों का सहारा बना दिया। और इस तरह जब जीवन हमें टूटने को मजबूर करता है, तब हनुमान जी हमें भीतर से जोड़ना शुरू करते हैं, जैसे एक अदृश्य चिकित्सक जो न घाव दिखाता है और न ही पट्टी, लेकिन उसकी उपस्थिति से सब कुछ भरता चला जाता है। यही अनुभूति होती है राजस्थान की प्रतिभा शर्मा को, जो एक हादसे में चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने हनुमान अष्टक का नियमित पाठ शुरू किया, साथ ही AUM श्री हनुमते नमः का
108 बार जप किया, तब धीरे धीरे उनके अंगों में स्पंदन लौटने लगा। डॉक्टर कह रहे थे ये चमत्कार है, पर प्रतिभा कह रही थी ये चमत्कार नहीं, ये मेरे बजरंगी की कृपा है। ऐसी सच्ची घटनाएं केवल व्यक्तिगत नहीं होती, ये सामूहिक चेतना में आशा भरती है। जैसे बनारस के काशी हनुमान मंदिर में मंगलवार की सुबह घंटियों और गूंजते राम नाम के बीच कई ऐसे चेहरे आते हैं जो जीवन से थके होते हैं, लेकिन जैसे ही वह मूर्ति के समक्ष खड़े होते हैं मानो किसी अदृश्य ऊर्जा से भर जाते हैं। कोई रोता है, कोई मौन प्रार्थना करता है और कोई चुपचाप हनुमान जी के चरणों में चिट्ठी छोड़ जाता है। ये चिट्ठियां भी सिर्फ कागज नहीं होती, ये वे चीखें हैं जो दुनिया से कह नहीं पाई, पर जिन्हें हनुमान जी पढ़ लेते हैं और उत्तर मिलते हैं, या तो स्वप्न में या जीवन में परिवर्तन के रूप में, और कभी कभी तो ऐसे संकेतों के माध्यम से जो केवल भक्त ही समझ सकते हैं। जैसे किसी मंगलवार को अचानक हनुमान जी का झंडा तेज हवा में लहराना, या कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाना, या कोई पेंडिंग कार्य एकदम से बन जाना। ये सब संकेत हैं कि जब तुम अकेले हो तब कोई शक्ति साथ चल रही है, जो हर उस जगह पहुंचती है जहां तुम्हारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। और इसी का अनुभव भोपाल के युवक अर्शम ने किया, जिसने आत्महत्या करने की योजना बना ली थी, लेकिन अंतिम क्षणों में उसके मोबाइल में हनुमान जी की एक वीडियो अपने आप प्ले हो गई, जिसमें आवाज थी, तू अकेला नहीं है, हम हैं। ऋषभ फूट फूट कर रो पड़ा। उसने वह दिन और पूरी जिंदगी बदल दी। आज वह उसी अनुभव के सहारे औरों को बचा रहा है। वो कहता है, मैं मरने जा रहा था लेकिन हनुमान जी ने मुझे जिंदा कर दिया। और यही बात गीता कहती है, जब अर्जुन अकेला था, जब दुनिया उसके अपनों से लड़ने को मजबूर कर रही थी, तब कृष्ण ने साथ दिया। ठीक वैसे ही जब कोई मनुष्य समाज, परिवार, परिस्थिति, यहां तक कि खुद से भी लड़ने की स्थिति में आ जाए, तब बजरंग बली आकर सहारा बनते हैं, क्योंकि वे सिर्फ संकट मोचन नहीं, वे संकट संहारक भी हैं। और यही भूमिका वे निभाते हैं आज भी। चाहे कोई गांव हो या मेट्रो सिटी, चाहे कोई धनवान हो या निर्धन, वे देख नहीं रहे होते कि आपके पास क्या है। वे केवल आपके मन की पुकार सुनते हैं, और उस पुकार में भक्ति की सच्चाई होनी चाहिए। जैसे एक बार एक साधु हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर बार बार कह रहा था, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, अब आप ही सहारा हैं। और कुछ ही समय में वहां के भक्तों ने देखा कि उसके चारों ओर फल, वस्त्र और सेवा के साधन आने लगे, क्योंकि जहां हनुमान जी की आराधना होती है वहां स्वयं श्री राम की कृपा बहने लगती है। और यही सिद्धांत है कि जब तुम दुनिया से कट जाओ तब बजरंग बली से जुड़ो, क्योंकि वे वही हैं जो तुम्हारे टूटे स्वर को पूर्ण कर देंगे। वे वही हैं जो तुम्हारी सूनी आंखों को दृष्टि देंगे और तुम्हारी डूबती नाव को सहारे से नहीं, अपनी पूरी शक्ति से पार लगाएंगे। और फिर उसी तरह जब तुम अपने जीवन में सबसे अधिक अकेलेपन और असमर्थता का अनुभव करते हो, तब हनुमान जी का आशीर्वाद उस समय सबसे अधिक उजागर होता है। यह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं होता, बल्कि एक शक्ति का संचार होता है, जो तुम्हारे भीतर की उस ऊर्जा को जागृत कर देता है जिसे तुम स्वयं कभी महसूस नहीं कर पाए थे। ये सच्ची शक्ति सिर्फ उन भक्तों के लिए होती है जिन्होंने अपने अहंकार और संदेह को त्याग दिया होता है, और जो सच्चे हृदय से हनुमान जी की पूजा करते हैं। जैसे दिल्ली के कबूल नगर में रहने वाली श्वेता ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने करियर में इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। उसका मन और आत्मा दोनों टूट चुके थे और उसने हर रास्ता अपनाया था, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। तब एक दिन जब वह पूरी तरह से हताश हो चुकी थी, तब उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसे एक ऐसा अवसर मिला जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वह खुद को अब इस दुनिया में अकेला महसूस नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि हर कदम पर हनुमान जी की अनंत शक्ति उसके साथ है। इसी तरह की घटनाएं हम सभी के जीवन में घटती हैं, जब हम अंधेरे में होते हैं और अचानक से किसी दिव्य शक्ति का प्रकाश हमारी दिशा को सही कर देता है। यह वही शक्ति है जो जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर हमें एक नई दिशा और उम्मीद देती है। जैसे एक बार कानपुर के राजीव ने बताया कि वह अपने व्यापार में लगातार घाटे में जा रहे थे और एक दिन वह निराश होकर हनुमान जी के मंदिर में गए। उन्होंने अपनी पूरी स्थिति को भगवान के सामने रखा और उनसे कृपा की प्रार्थना की। राजीव के अनुसार अगले ही दिन व्यापार में एक बड़ा बदलाव आया। उनके पुराने ग्राहक फिर से जुड़े और उनका व्यवसाय पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा।
यह कोई संयोग नहीं था, यह हनुमान जी की अनंत कृपा का परिणाम था। उनके विश्वास और आस्था ने ही उन्हें उस चमत्कारी अनुभव से जोड़ा। यही वह समय होता है जब हम महसूस करते हैं कि दुनिया भर के झंझटों और परेशानियों के बीच एक शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ खड़ी है, जब हम खुद से भी हार मान चुके होते हैं। हनुमान जी का संदेश कभी भी केवल एक शब्द नहीं होता, वह एक अनुभव, एक विश्वास और एक जिंदा चमत्कार होता है जो हमारे दिलों को अर्पित हो जाता है। ये वही चमत्कारी शक्ति है जो हर समय हमारे अंदर समाहित रहती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होता है। यह उस समय की बात है जब जीवन में कोई सहारा नहीं होता और तब हनुमान जी हमें अपनी अनदेखी शक्ति से भर देते हैं। जैसे एक महिला जो अपने बच्चों के साथ कई वर्षों से अकेले जीवन जी रही थी, उसने एक दिन बिना किसी उम्मीद के हनुमान जी के चरणों में अपना सिर झुका दिया। वह कहती हैं, मैंने जब भी कठिनाई महसूस की, हनुमान जी ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यह उनकी कृपा है जिसने मेरे दिल में उम्मीद की एक नई किरण जलाई। ऐसी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हनुमान जी केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमारे साथ होते हैं और वह हमें हमेशा हर समस्या से पार लगाने की शक्ति देते हैं। हनुमान जी की कृपा के बिना हमारा जीवन सिर्फ एक संघर्ष बनकर रह जाता है, लेकिन जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका नाम लेते हैं, तब हम यह महसूस करते हैं कि उनके साथ हम कभी अकेले नहीं होते। यही वह संदेश है जो हमें हर दिन अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारी हर कठिनाई से बड़ी शक्ति का सामना करते हैं। अगर इस संदेश ने आपकी आत्मा को झकझोरा हो, आपके जीवन में आशा की लौ जलाई हो, तो कृपया कमेंट करें। मैं हनुमान जी के दिव्य संकेत को स्वीकार करता हूं और इस वीडियो को 5 लोगों तक जरूर भेजें, क्योंकि शायद वो भी हनुमान जी के इसी संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।